श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। यदि आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो तो आपको महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे 3 से 4 उपाय लेकर आई हूँ जिसको करने मात्र से आपके घर में यदि ये दिक्कतें होंगी और माँ लक्ष्मी नहीं आ रही होंगी या नहीं टिक रही होंगी, यदि व्यापार में आपको घाटा लग रहा है, यदि आपकी जो खेती है यानी कि भूमि है उसमें अच्छी उपज नहीं हो रही है या अच्छी फसल नहीं हो रही है, या आप प्रयत्न तो बहुत करते हैं लेकिन आपको आपके जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, या घर में बहुत कलेश फैला पड़ा हुआ है, इन्हीं सब के विषय में आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से श्री गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री मुख से बताए गए मैं उनके कुछ उपाय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपको महाशिवरात्रि के दिन के यह उपाय बताना। अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो तो आपको महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन आपको अपने मन की अभिलाषा स्वयं श्री शंभुनाथ यानी कि भोले बाबा से करना है। एक काली मिर्च ले लीजिए और कुछ तिल के दाने ले लीजिए। एक काली मिर्च में और 7 तिल्ली के दाने ले करके आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको मंदिर पहुंच जाना है। कहाँ पे? देवालय में, यानी कि भोले बाबा के दरबार में ले करके आपको मंदिर पहुंच जाना है और अपनी हथेली में जो आपने 7 तिल के दाने और एक काली मिर्च रखी हुई है उसको अपनी हथेली में रख लिया है आपने, लेकर के आप मंदिर पहुंच गए और अपने मन की बात को भोले बाबा से आपको कहना है, महादेव से आपको अपनी मन की बात को कहना है और वह जो तिल्ली के दाने हैं और काली मिर्च है आपको भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यह हर महीने की शिवरात्रि आती है, यह आपको पता है कि हर महाशिवरात्रि एक पड़ती है, लेकिन ये जो है यह मुख्य रूप से महाशिवरात्रि है, इसलिए ये महाशिवरात्रि महासंयोग लेकर के आई है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। और जब तक का दूसरी शिवरात्रि आएगी आप देखेंगे कि आपके घर में जो माँ लक्ष्मी टिकती नहीं थी या कहीं से नहीं आती थी तो आपके घर में आना प्रारंभ हो जाएंगी और घर में आपके घर पे लक्ष्मी माँ टिकना शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय घर के कलेश से संबंधित है। यदि आपके घर में बहुत कलेश फैला पड़ा हुआ है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा बहुत फैला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं किसकी सुने किसकी ना सुने, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक कि सास बहू की नहीं सुन रही है और बहू सास की नहीं सुन रही है, दोनों में बहुत झगड़ा फैला पड़ा हुआ है। घर में भाई भाई के आपस में खूब झगड़े हो रहे हैं तो आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। गेहूं की आप बाली ले लीजिए, गेहूं को आप तोड़ लीजिए। गेहूं की बाली तो जानते ही होंगे आप, जो गेहूं की बाली होती है हरी हरी, वह आप ले लीजिए। आप लोगों को गेहूं की बाली ले लेनी है। यह बाली गेहूं की 7 बालियां ले करके अपने घर में चारों तरफ घुमा दीजिए, मतलब हर एक कोने से आप उस बाली को ले जा करके घुमा दीजिए। अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको आपको महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपके घर के आसपास जो भी देवालय हो, जो भी भोले बाबा का मंदिर हो, आप वहाँ पर जाकर उसको अर्पित कर दीजिए और भोले बाबा को मन से आप कहिए कि हे बाबा, मेरे घर में बड़ा कष्ट है, बड़ा कलेश फैला पड़ा है, आप इसको समाप्त कर दीजिए और हमारे जीवन में सुख शांति फैलाइए। बहुत कष्ट है बाबा,
आप हमारे जीवन को सही करिए। इतना कह के देखिएगा, आप जो सास बहू के बनती नहीं होगी वह धीरे धीरे बनने लगेगी, और शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित कर देना है आपको। धीरे धीरे आपके घर में जितने भी कलेश होंगे यह सब दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। एक मैं आपको महा उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि रात्रि के 12 बजे करना है आप लोगों को। यदि आपके घर में कोई व्यापार करता है, आपके घर में खेती होती है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपका व्यापार घाटे में चल रहा है और खेती होती है तो उसमें अच्छी उपज नहीं हो रही है, अच्छी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, तो आप लोगों को यह उपाय करना चाहिए। यह करना क्या है, बस ये उपाय आपको रात्रि के 12 बजे करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यह जो उपाय है यह आपको रात्रि के 12 बजे ही करना है, न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे। आपको रात्रि के 12 बजे आपको यह उपाय करना है। अब करना क्या है, आप एक धतूरा ले लीजिए, ले करके आप उसको भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए। आप आपके घर के आसपास जो मंदिर हो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। यदि आपके घर पे कोई शिवलिंग है आप उस पे भी अर्पित कर सकते हैं। आपने उसको चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद आप भोले बाबा से प्रार्थना करिए कि हे बाबा, मेरे घर में जो मैं व्यापार कर रहा हूँ हम बहुत घाटा चल रहा है बाबा, क्या बात है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, ये आप देखो और आप कि और हमारे जीवन में ये जो दिक्कतें हैं इनको सही करो। ये आप धतूरा चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आपको आधे घंटे तक वहीं पर मंदिर के बाहर बैठ जाइए, या वहीं यदि आपने अपने घर पे चढ़ाया है तो वहीं नीचे बैठ करके आपको आधे घंटे तक लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। आप बैठिए वहीं पे। कौन सा मंत्र मत भूलिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है, स्मरण करिए। और उसके थोड़ी जैसे ही आधा घंटा बीतता है, आपको बीतने के बाद आधे घंटे जैसे भी बीतेंगे आप स्मरण करते रहिए। और जो दुकान नहीं चलती है हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, तो आप भगवान भोले बाबा से आप कहिए और आपकी जो भी दिक्कतें होंगी भोले बाबा ज़रूर सुनेंगे। बस उस धतूरे को आप उठा लीजिए। आप आधे घंटे के बाद आपको वह धतूरा उठा लेना है, ले करके लाल वस्त्र में बांध करके अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठा करके, ये याद रखिएगा आपको यह उपाय रात्रि के समय ही करना है। 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ही आप यह उपाय कर सकते हैं। आपने धतूरे को उठा लिया है, उठा करके लाल कपड़े में बांध लीजिए। बांधने के बाद सुबह 4 बजे से पहले, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, सुबह 4 बजे से पहले आपको अपनी दुकान पर या जहाँ व्यापार करते हैं, जो व्यापार की गद्दी है वहाँ पर, या व्यवसाय आप करते हैं वहाँ पर इसको बांध दीजिए। बांधने के बाद हाथ जोड़ के भोले बाबा से प्रार्थना करिए और कहिए, बाबा जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं बाबा आप संभालिए। आज से आप आज इस दुकान को संभालेंगे। आज से यह दुकान आपकी है। मैं तो केवल आपका दास हूँ। जो मैं यहाँ पे काम करने वाला एक मज़दूर होता है उसी के बराबर ही मेरी औकात है बाबा। आज से आप इस दुकान को देखेंगे, यह दुकान आपकी है या यह व्यापार आपका है, आप ही जानो बाबा। आप चाहो तो इसको अच्छे से उन्नति कर सकते हो, आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, ये सब आपका है बाबा। इतना कह के आपको अपना हाथ जोड़ करके चले आना है। यदि आपके फसल नहीं उग रही हो तो आपको यह धतूरा ले जाकर ज़मीन में गाड़ देना है। जैसे ही आप ज़मीन पे गाड़ देंगे, आपको यही कहना है, हे बाबा इस ज़मीन से, यह ज़मीन आपकी है, आप ही देखो बाबा, इसमें
बड़ी उन्नति नहीं हो रही है बाबा, यह सब आपका है, आप संभालो। इतना कह के बहुत तकलीफ़ है बाबा, आप इसको संभालिए। इतना ही बीतेगा, तकलीफ़ नहीं भोगनी पड़ेगी। आपके जीवन में सारी दिक्कत, आपके जीवन में जो भी दिक्कतें फैली पड़ी होंगी, यह सब दूर हो जाएंगी और आप सुखपूर्वक अपने जीवन को जीने लगेंगे। और आप देखिएगा, जब तक नेक्स्ट शिवरात्रि आएगी, आपके जीवन में सभी उन्नति की सीढ़ी आप चढ़ने लगेंगे और आपके जीवन में जो तकलीफ़, जो दिक्कतें होंगी, सब दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट शिवरात्रि के आते आते आप देखेंगे कि आज का जो दिन है और जो नेक्स्ट शिवरात्रि का दिन होगा, दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आप उन सीढ़ियों में चढ़ चुके होंगे जहाँ पर आप चढ़ चुके होंगे। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगी हो, तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।